ओके, सबको सुनाई दे रहा ना और बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब हम करेंगे फ्लोएम। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फ्लोएम का मेन काम क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट फूड। अब देखो, क्योंकि फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो ये भी कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना हुआ है। तो देखो, एक में पहली बात बता दूं, जितने भी सेल्स है पक्का वो सबके सब मिलके कोई ना कोई काम करते होंगे। तो किसी भी टिश्यू के बारे में पूछा जाए तो एक्सप्लेन ऐसे ही करना है, उसको जिन जिन सेल्स का बना हुआ है उन सब सेल्स के नाम लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो, ये बना होता है सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम के अंदर सिर्फ एक ही लिविंग था, बाकी 3 डेड थे। इसके अंदर ये एक ही डेड है, बाकी तीनों क्या है? लिविंग। अब देखो ये काम क्या करते हैं। फ्लोएम के अंदर डायग्राम दिखाई दे रहा है, यस और नो? अरे डायग्राम दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। अब देखो, बेसिकली ये फ्लोएम है। अगर पेड़ काटो तो ऐसे तुमको फ्लोएम मिलेगा, ये इसके ऊपर और चाहे फूड नीचे जाना हो चाहे ऊपर जाना हो। ये वाला जो खाली वाला पार्ट है इसको कहते हैं सीव ट्यूब। ये खाली वाले सेल्स क्या है? सीव ट्यूब। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। अपना सारा फूड साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, वॉक्यूल्स के अंदर। ये वाला जो तुम सेल देख रहे हो जिसमें न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म बहुत ही ज्यादा है, इसका नाम है कॉम्पेनियन सेल। और ये वाला जो तुम देख रहे हो जिसमें बड़ा सा वॉक्यूल है वो होगा पैरेन्काइमा। ये क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो होता क्या है, फूड प्रिपेयर हुआ, वो इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें गया। एक्चुअली ये जो फूड या फिर साइटोप्लाज्म, ये जो सीव ट्यूब्स है ना, इसमें से साइटोप्लाज्म एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब में जा सकता है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? यस और नो? इनका न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन होता है क्या? कॉम्पेनियन मींस साथी। होता है क्या है, ये वाला जो कॉम्पेनियन सेल है ना, ये इनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल सीव ट्यूब। क्यों? इनके पास खुद का न्यूक्लियस है नहीं। अगर मान लो यहां पर लीफ है, उसमें से जो फूड बना वो सीव ट्यूब्स में तो होते हुए जाएगा। ठीक है। और ये जो कॉम्पेनियन सेल है, ये इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। ये कॉम्पेनियन सेल ही एक्चुअली इसकी कंट्रोलिंग करता है। और ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये क्या करता है? स्टोर फूड। ये फूड स्टोर भी करता है और अगर जरूरत पड़ी तो सीव ट्यूब में भी दे देता है। समझ में आया? यस और नो? फ्लोएम का काम समझ में आया? देखो, तो फ्लोएम कौन कौन सी चीजों का बना है? सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर डेड है। इन सब का ये काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। होता क्या है,
याद रखना फूड दो जगह से, कहीं से भी किधर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लीफ से रूट में भी जाएगा, स्टेम्स के अंदर ये क्या कहते हैं पैरेन्काइमा, तो उसमें स्टोर भी होगा। मान लो कि अभी इसमें स्टोर है, बहुत दिनों तक धूप नहीं पड़ी तो लीव्स फूड नहीं बना पाएगी, तो यहां से फूड इधर आएगा। अगर ध्यान दो तो फूड दोनों डायरेक्शन में जाता है, बाई डायरेक्शनल। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाई डायरेक्शनल, मतलब लीव्स में से स्टेम भी जा सकता है, स्टेम में स्टोर हो गया। अब मान लो कुछ दिनों तक धूप नहीं है, यहाँ धूप नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यहाँ खाने की कमी पड़ेगी, तो खाना वापस ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये मान लो स्टेम है तो ऐसे ये इसके अंदर फ्लोएम होगा। समझ में आया? यस और नो? ये अपना फ्लोएम। सीव ट्यूब्स, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और यही मेन जो फूड एंड सॉल्यूट्स है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है और ये एक सीव ट्यूब में से दूसरी सीव ट्यूब में जा सकता है। क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है तो उसके पास होता है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन मींस साथी। तो ये वाला जो कॉम्पेनियन सेल है यही इन दोनों की कंट्रोलिंग करता है। और यहाँ पर पैरेन्काइमा है जो कि फूड स्टोर करता है और अगर जरूरत पड़ी तो सीव ट्यूब में भी भेज देगा। समझ में आ गया? यस और नो? अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे अगर 2-3 बार वेरी बोल दिया इसका मतलब क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया इसका मतलब एग्जाम में आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, चांसेस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर। नहीं, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। अरे ये तुमको खुद ही डिफरेंस बनाने पड़ेंगे। दूसरा डिफरेंस, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मींस ये रूट है एक ही डायरेक्शन में, तो ये रूट से लीफ की तरफ जाएगा। लेकिन फ्लोएम कैसा है? बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड जा सकता है जरूरत के हिसाब से। ये प्लांट है, मान लो यहां से भी फूड प्रिपेयर होकर स्टेम में गया और यहां पर क्या हो रहा है? स्टोर हो गया। अब मान लो धूप नहीं पड़ी तो वापस से ये फूड ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सोनो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब देखो इसके अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स मेन ट्रांसपोर्टिंग का काम ये कर रहा है। इसके अंदर सीव ट्यूब्स, ठीक है, याद रखना ट्रांसपोर्टेशन इनमें दो ही कर रहे हैं। ये पैरेन्काइमा तो स्टोरेज का काम कर रहा है, बहुत ही रेयरली इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम कम है और स्टोरिंग का काम ज्यादा है पैरेन्काइमा में। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन जाइलम में करता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, इसके अंदर सीव ट्यूब्स। फोर्थ, कंपोनेंट्स, ये किन किन चीज का मिलकर बना हुआ है? ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये किन किन चीजों को मिलकर बना हुआ है फ्लोएम? सीव ट्यूब्स, उनको कंट्रोल करने के लिए कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब इसके अंदर इन सब में से एक ही जिंदा है, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा is living।
इसमें सिर्फ एक ही लिविंग है और इसके अंदर सिर्फ एक ही डेड है, ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यस और नो? ये वाटर के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का, ठीक है।